हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आई एम currently the director of the Pathfinders Academy and CAPF Pathfinders Pune and Delhi, and 2018 एग्जामिनेशंस में CAPF Pathfinder और Pathfinder Academy से CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशंस में 120 सिलेक्शंस हो चुके हैं। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज मैं दिखाऊंगा कि एक असिस्टेंट कमांडेंट का जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, वो कैसे रहता है। दिस इज द अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। सो ये अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आज तक कैसा है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। सो दिस अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर इज गिवन बाय फोर्स हेडक्वार्टर महानिर्देशालय, जो हेडक्वार्टर रहता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, वहां से ये आता है। ये आपका जो लेटर है फोर्स हेडक्वार्टर से आता है। हमेशा ही आपके जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल का जो ऑफिस रहता है फोर्स के, आपके जो हेड है, वहां से ये लेटर आता है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। इसका एड्रेस आप देख सकते हो, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली में है। सभी के सभी सीएपीएफ जो है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सभी के सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में है। वहां पे इनका हेडक्वार्टर है। यही से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है। ये स्पीड पोस्ट और ईमेल से आता है। ये स्पीड पोस्ट से भी आ सकता है या फिर ये ईमेल से भी आता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें रहती है, कैसे कैसे रहता है, क्या चीजें पूछी जाती है। आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। गिव मी अ सेकंड। ये स्पीड पोस्ट और ईमेल में आता है। जो भी एड्रेस आपने दिया है यूपीएससी में, ये 7 सितंबर का है दिया हुआ। जो लेटर नंबर है डिलिबरेटली छुपाया गया है बिकॉज इट इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये जो लेटर है आपको एड्रेस किया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, श्री या फिर मिस श्रीमती, आपका जो नाम है यहाँ पे रहेगा। आप सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपका नाम आता है। सभी फोर्सेस का, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का है, सभी फोर्सेस का बिल्कुल यही फॉर्मेट में अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर आता है। यहाँ पे आपका यूपीएससी का रोल नंबर रहेगा। उसके बाद जो एड्रेस आपने यूपीएससी में सबमिट किया है वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंटेड रहेगा और आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। इसमें सब्जेक्ट में हमेशा लिखा रहेगा, इट इज अ प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव। दिस इज एग्जीक्यूटिव पोस्ट, क्योंकि हम लोग फायर या मिनिस्ट्रियल इसमें नहीं ज्वाइन हो रहे। इन सीआईएसएफ थ्रू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन आपका मेंशन रहेगा, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो इसमें ऐसा लिखा है कि consequent upon your selection for the post of assistant commandant executive in CISF on the basis of CAPF-AC examination 2018 conducted by the UPSC, we are pleased to offer you the post of assistant commandant executive in CISF. You are accordingly directed to report to Director National Industrial Security Academy NISA, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ पे रहेगा। अगर आप सीआरपीएफ में हो तो सीआरपीएफ एकेडमी रहेगा, बीएसएफ में हो तो बीएसएफ एकेडमी रहेगा हैदराबाद, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव इन सीआईएसएफ इन द इनिशियल पे ऑफ 56,100। ये आपका पे बैंड है। ये 7 पे कमीशन के बाद वाला पे बैंड है। इन द फर्स्ट सेल इन द लेवल 10 में एक्सक्यूज मी, आप शुरू हो जाते हो। शेड्यूल पे मैट्रिक्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, आपको सेम रूल्स लगते हैं। सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल्स आपको लगते हैं। मतलब आपको आईआरएस है और बाकी सभी सर्विसेज से कोई भी सर्विस पकड़िए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो छोड़ के जो रूल्स बाकी सभी को लगते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल्स इनको बोला जाता है। यही रूल के हिसाब से आपको भी सेम पे मिलता है जो किसी आईआरएस, इनकम टैक्स या आईआरएस, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स, जीएसटी कस्टम्स आज जिनको बोला जाता है, या इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे वाला कोई भी सर्विस या कोई भी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी सर्विस हो, ये सभी को सेम सैलरी मिलती है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है इसके लिए अपॉइंटमेंट आता है। इसका डेट दिया हुआ है, अगले महीना 5 तारीख से शुरू हो रहा है। यू मे रिपोर्ट निसा हैदराबाद इन एडवांस बट नॉट प्रायर टू
2/10 ये डेट आपका मेंशन किया रहेगा कब तक आपको पहुंचना है. इन केस यू फेल टू रिपोर्ट फॉर द ज्वाइनिंग ऑन द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. मतलब अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो वो लोग ऐसा समझेंगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, एंड द ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड. रिपीट, स्टैंड कैंसल. मगर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, उधर जाके रिपोर्ट नहीं किया, या फोर्स हेडक्वार्टर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया, या तो आपको डिले हो रहा है या अभी आप ज्वाइन नहीं होना चाहते, तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल पकड़ा जाएगा ऑटोमेटिकली. अदरवाइज अगर आपने कांटेक्ट किया उनके साथ, अगर आपने कम्युनिकेशन मेंटेन किया, अगर उन्होंने परमिशन दिया, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो. यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. आपके सभी के सभी ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आप अंदर जाते ही सबसे पहले वेरीफाई होते हैं, ताकि आप ही आदमी हो जिसको यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है उसको कंफर्म करना पड़ता है. पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डिग्री हो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी आपने यूपीएससी में दिखाया है यहां पे फिर से दिखाना पड़ता है फॉर द वेरिफिकेशन एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट वो दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है. ये हर एक जगह का, सीआरपीएफ का एकेडमी का अलग होगा, बीएसएफ का अलग होगा, एसएसबी का अलग होगा, आईटीबीपी का अलग होगा. पे एंड अलाउंसेस उन्होंने ऑलरेडी बोला है. द इनिशियल पे ऑफ द पोस्ट इज 56,100, जो सभी लोगों के लिए सेम है. आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कोई भी हो, जो भी क्लास 1 गैजेटेड पे बैंड इसी में आता है. पीबी3 में लेवल 10 में ही आता है. तो ये मिनिमम पे इधर फिक्स्ड है. इसके साथ साथ आपको जो इलिजिबल डीए है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, इसके साथ साथ आपको डीए भी मिलता है, और इसके साथ साथ अदर बाकी इलिजिबल अलाउंसेस भी मिलते हैं. और ये अलाउंसेस मिलकर आपका लगभग ट्रेनिंग सेंटर में ही सैलरी लगभग 70-75 हजार के आसपास चला जाता है. यू विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एट द रेट्स एज एडमिसिबल इन सेड पे स्केल वगैरह वगैरह वगैरह. आपको बाकी सब कुछ फैसिलिटी भी सेम डे से, जिस दिन आप ज्वाइन होते हो, सपोज इनका ज्वाइनिंग अभी 2 अक्टूबर को है, आप सेकंड जिस दिन ज्वाइन हो गए सेम डे से आपका सैलरी शुरू होता है. ट्रेनिंग में कम सैलरी नहीं रहता, ट्रेनिंग में सेम सैलरी आपको मिलता है. टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहते हैं. अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस, यू आर बीइंग ऑफर्ड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑन टेम्पररी बेसिस. ये टेम्पररी बेसिस क्यों है? क्योंकि आप प्रोबेशन पे हो. यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years. 2 साल तक आप प्रोबेशन पे हो. अगर आपने ट्रेनिंग सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट नहीं किया तो आपका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट भी किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं वो फुलफिल करना पड़ता है. कि पहले 2 साल तक आपको प्रोबेशन पे रखते हैं, आपका इंटीग्रिटी चेक किया जाता है, जॉब का सुटेबिलिटी चेक किया जाता है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो किया जाता है. वाई यू आर ऑन प्रोबेशन यूर सर्विस में बी टर्मिनेटेड, लेकिन कभी करते नहीं है जनरली एट द टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एज पर द रिलेवेंट रूल्स. लेकिन ऐसा कभी करते नहीं है जनरली. अपॉइंटमेंट कैरीज द लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया. इट इज ऑल इंडिया फोर्स. सो आपको कहीं पे भी सर्व करने का ऑर्डर दिया जा सकता है. यू शैल हैव टू अंडरगो प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ बेसिक ट्रेनिंग जो 55 वीक का है. इन केस यू टेंडर रेजिग्नेशन विद इन 10 years, अगर 10 साल के अंदर आप रेजिग्नेशन दे सकते हो, मैंने भी दिया है, फ्रॉम ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विस यू शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड टू द गवर्नमेंट सच अमाउंट एज वुड कंस्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. ये हर एक फोर्स का अलग अलग है. सीआईएसएफ में वो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपका रिकवर करके लेते हैं, या फिर 3 महीने का सैलरी, लास्ट मंथ का, लास्ट 3 months का सैलरी, पे एंड अलाउंसेस विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा. इन दिस रिगार्ड रूल 58 ऑफ सीआईएसएफ रूल, हर एक फोर्स का अपना रूल है, उसके हिसाब से ये रूल्स डिफाइंड है. रूल 58 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स 2001 read with the instruction contained in Government of India MH order dated October 2014 refers to you shall have to execute the form of agreement. आपको उधर जाके एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है अंडर रूल 21 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल 2001 एज अमेंडेड सीआईएसएफ वगैरह 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 वगैरह. You will not be entitled for any traveling or daily allowance. पहला अपॉइंटमेंट है, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए शुरुआत में ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं दिया जाता. लेकिन वहां से हर बार आने जाने के टाइम पे, कभी भी ऑफिशियल ड्यूटी में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, और साल में एक बार घर आने जाने के लिए भी आपको टीए और डीए दिया जाता है. ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस दिया जाता है. ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी आपका फ्लाइट का खर्चा है आपका इंटाइटल्ड है, या फिर डेली अलाउंस में आपको
2,900 प्लस लगभग आपको 900 रुपीज खाने का और ये रहने का आपको मिल सकता है। ऑन ज्वाइनिंग फोर्स, ये एवरीडे का अलाउंस है। ऑन ज्वाइनिंग फोर्स विल बी गवर्न बाय सीआईएसएफ एक्ट एंड सीआईएसएफ रूल्स 2001। ये कौन से रूल के हिसाब से आपको गवर्न किया जाएगा? ये सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल सीआरपीएफ में आएगा, बीएसएफ में अलग आएगा। फॉर पेंशन एंड कॉम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ पेंशन जीपीएफ यू विल बी गवर्न अंडर सीसीएस पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2003। मतलब आपका जो पेंशन है न्यू रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम एप्लीकेबल रहेगा। तो मतलब आपको पेंशन होता है, लेकिन ये न्यू पेंशन है। पेंशन तो है, न्यू पेंशन है जो कंट्रीब्यूटरी है, जिसमें आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हो, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। 30-35 साल बाद जब आप रिटायर हो जाओगे, आपका महीने का पेंशन लगभग 3 लाख रुपीस तक रहेगा। लगभग कम से कम महीने का पेंशन, अगर आप 30-35 साल सर्विस करते हो, 3 लाख रुपीस मिनिमम आपका पेंशन रहेगा। ऑफिसर ग्रेड की बात कर रहा हूं। The central government employee GIS भी रहता है। If you are married and have more than one spouses, आप इनएलिजिबल होते हो। ठीक है, तो आपको कुछ ये रिक्वायरमेंट्स है, जब भी ज्वाइन करने से पहले आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीजें चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको क्या क्या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कर रहे थे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको रिलीव कर दिया है, ये सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है और आपका C&A, मतलब ये इसको बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको आप पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हो, वो C&A है, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट। आपका जो वेरिफिकेशन पुलिस से आएगा, दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, आपका सभी चैनल से ये जब वेरीफाई होके आएगा और आपका क्लेम ट्रू रहेगा, तभी आपको जाके आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल का फाइनल हो जाएगा। तब तक आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है। Declaration, you have to state whether you are serving or are under obligation to serve another central government department, ऐसा कुछ है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी के रूल्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू एक्सेप्ट, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए, यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट, आपको वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में जाके जो डेट दिया है वहां पे रिपोर्ट करना पड़ता है। आपको डेट एग्जैक्टली दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट एबल टू रिपोर्ट, अगर आप की रिपोर्ट नहीं करना चाहते या रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो डेट है 5/10/2020, ऐसा कोई जो डेट दिया है, यू मे सबमिट योर रिक्वेस्ट विथ फुल फैक्ट्स एंड जस्टिफिकेशन। क्यों नहीं कर सकते? विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ये डायरेक्टरेट को, मतलब आपको हेडक्वार्टर को लिखना है, ट्रेनिंग सेंटर को नहीं लिखना है। हेडक्वार्टर सो एज टू रीच ऑन और बिफोर 25 तारीख, मतलब 10 दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा। इन दिस रिगार्ड इट शुड बी नोटेड दैट योर रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ सेम इज फाउंड टू बी जेन्युइनली कंसिडरिंग that joining of the post by the stipulated date as offered to you and it was beyond your control by the competent authority, otherwise candidature reject किया जा सकता है, आपका एक्सटेंशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एक्सटेंशन देना उनका आपका प्रिविलेज है, राइट नहीं है। यू शुड बी इन पोजीशन ऑफ सफिशिएंट मनी, आपको शुरुआत में कुछ पैसे लेके जाना पड़ता है, ये पैसे सभी के सभी आपको वापस मिलता है। आपको यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको अंदर जाने के बाद पहले महीने का सैलरी मिलेगा। ये सैलरी जो 70-75 हजार है, इसके साथ साथ आपको यूनिफॉर्म खरीदना पड़ेगा, आपको जूते खरीदने पड़ेंगे, आपको जो भी रेजिमेंटल मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, जो आपके पहले सैलरी में आ जाएंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस है, 20,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो बाद में दिए जाएंगे जब आप सरकारी मशीनरी का पार्ट रहेंगे, इसलिए शुरुआत में आपको खर्च करना पड़ता है, वो वापस आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। फॉर द मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस टिल यू आर पेड योर सैलरी विच में टेक फ्यू वीक्स। As an officer trainee, you are expected to come well prepared both mentally and physically to undergo training program designed to improve your physical fitness, sharpen mental reflexes and instill leadership qualities so that you can serve with honor. This is very, very important. So that serve with honor, dignity and high degree of professionalism. You are going to be a professional officer, professional soldier of one of the most reputed armed forces in the world. तो आपको
आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि आप ये ट्रेनिंग अच्छे से करो, आप अपने आप को फिट रख के आ जाओ। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस, आपको ये अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना है इनको, आप ईमेल करके भी कर सकते हो, आपको मिला है ये एक्नॉलेज करना है। तो ये हेडक्वार्टर से ऐसा वाला आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको सभी चीजें ये दिया भी जाता है, आपको इमीडिएटली सैलरी भी आता है। सीआरपीएफ का ज्वाइनिंग लेटर भी जल्दी ही आ जाएगा। जनरली ये जो ज्वाइनिंग रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ज्वाइनिंग लेटर है 2018 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जिनका 2019 में 3 अगस्त को रिजल्ट आया था। तो कभी कभी एक आध साल लग सकता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते ज्यादा डिले हुआ है। अदरवाइज ज्वाइनिंग जनरली आपके रिजल्ट के बाद 3 से 4 महीने में ज्वाइनिंग आना शुरू होता है। पिछले साल 2017 के जो सिलेक्शंस थे 31 दिसंबर में 3 महीने के अंदर उनका ज्वाइनिंग आ चुका था, और उसके बाद सीआईएसएफ का भी ज्वाइनिंग आया था। तो आपका ज्वाइनिंग जल्दी भी आ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लेट। इस साल कोरोना के चलते, पोस्ट बढ़ने के चलते, पुलिस वेरिफिकेशन, CI&A और इसके चलते इनका ज्वाइनिंग डिले हुआ है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी अपना ये सपना लेके चले कि ऐसा मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर एक दिन आएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो सर्व विथ ऑनर, और जो आपका सपना है आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।